नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी घटना चक्र का 12वां सीरीज है और इसमें हम जो पीवाईक्यू करवाएंगे वो 1990 से 2025 के अलग-अलग स्टेट में और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ जो है उसका एक्सप्लेनेशन और उसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे उसको भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आप घटना चक्र पढ़ लेते हैं सभी सब्जेक्ट का तो आप 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वहां से और भी क्वेश्चन आगे कैसे आ सकते हैं उससे भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी, और कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका एग्रीकल्चर टॉपिक है और इसके पहले वाला भी सीरीज उसमें भी एग्रीकल्चर टॉपिक पे डिस्कस किए थे। एग्रीकल्चर से पीसीएस में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये इसलिए टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल से आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह से जो है सीरीज आप देख सकते हैं घटना चक्र का, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा। और अभी मैराथन क्लास घटना सार का जो है अभी मैराथन क्लास अभी चलाया गया, तो मैराथन क्लास भी आप देख सकते हैं जो अभी पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सारे टॉपिक सभी सब्जेक्ट का जो है मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। और आप इस टॉपिक का पीडीएफ भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आपके ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का लगभग हम मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दिए। जो विविध टॉपिक हैं, मतलब गिने चुने कुछ और टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तो हम उस पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें देखिए सबसे पहले प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। किस तरह से उसका रंग होता है? नीला होता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादक का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इनके थैले सुनहरा पीला रंग होता है। ठीक है। आधार बीज प्रमाणीकृत संस्था की देखरेख में प्रजनन बीज के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। प्रमाणित बीज, इसका आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणितकृत संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित फसलों का जोत क्षेत्र 1990 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है। तो निरंतर गिर रहा है, इसमें से कोई नहीं है। गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज, इनका लगभग जो है जोत इनका लगभग बदलता रहता है। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ मंगा के आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो है एग्जाम में अधिक से अधिक आप फैक्ट को याद कर सकें। आगे देखते हैं। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के युगों में कौन सा सही सुलेमित है? सबसे पहले एलिमिनेशन ट्रिक का पहला फार्मूला कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखें। ठीक है। तो इसमें देखिए सही उत्तर का जो है चयन करना है। केरल टैपियोका, महाराष्ट्र कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। तो इसमें देखिए विकल्प क्या होगा? ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न काल के अनुसार विकल्प सी उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2024-25, 2023-24 के प्रश्नगत राज्य, उनकी महत्वपूर्ण फसल जो है तमिलनाडु टैपियोका, गुजरात कपास, पश्चिम बंगाल जूट और मेस्ता, गुजरात मूंगफली। तो गुजरात मूंगफली सही है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए जो है ज्यादा फेमस है। ठीक है। और तमिलनाडु टैपियोका जो है केरल का नहीं होगा।
ये केरल वाला ऑप्शन काट दीजिए, और साथ ही साथ महाराष्ट्र तो सही है। पश्चिम बंगाल पटसन नहीं है, ये जूट के लिए है, ये भी कट जाएगा। तो इसमें जो है विकल्प आपका दो और चार, 2 और 4 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन इसको हटाते हैं। आयोग ने इस ऑप्शन को हटा दिया था। आगे देखते हैं हम, आगे भी क्वेश्चन ये भी कंफ्यूजिंग है, इसको भी हम हटाते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन जो सही से उसका आंसर होगा उसी पे हम बात करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हालांकि आप नया डाटा पढ़िएगा, सर्वे जब पढ़ेंगे उसमें नया डाटा सभी फसलों का आएगा, तो आप नए डाटों को भी पढ़िए। ठीक है, कभी कभी स्टैटिक पोर्शन, जो इसमें स्टैटिक पोर्शन होंगे, जहाँ पे आपका जो है स्टैटिक पोर्शन पढ़ना जरूरी है, और जो अपडेशन वाला जो पढ़ना है, जो नए फैक्ट जो करंट पढ़ना है, उसको हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है त्रिची में। त्रिची मतलब तिरुचिरापल्ली इसको बोलते हैं। ठीक है, 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड अनुसंधान स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए खाद्यान्नों के उनके उत्पादन का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? ह्रासमान मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? चावल का, फिर गेहूं का, फिर मोटे अनाज, फिर दाल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 2023-24 के आंकड़े के अनुसार भी लगभग वही क्रम है। ठीक है, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल। आगे देखते हैं, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ के आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुलेमित करना है, कौन सा फसल किसमें जो है सुलेमित है। तो सुलेमित में जो है आपका कपास जो है गुजरात हो जाएगा। कपास जो है आपका गुजरात हो जाएगा। तो 1 का 2 देखिए, 1 का 2 जो है 2 ऑप्शन में है, और बी का जो है 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। ये एलिमिनेशन ट्रिक भी हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, काली मिर्च जो है कर्नाटक, अनानास पश्चिम बंगाल, अनानास जो है पश्चिम बंगाल। डी का 3, तो इस तरह से इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, काली मिर्च कर्नाटक में, अनानास पश्चिम बंगाल, चना मध्य प्रदेश, कपास गुजरात। आगे देखते हैं, इसमें देखिए एक तरफ रागी है, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ राज्य है। रागी, बाजरा, ज्वार, उड़द, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर? इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर मतलब, तो रागी का जो है 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक, बी का 3 हो जाएगा, और सी का, डी का 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द मध्य प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए कौन सा सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सुलेमित नहीं है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक,
तो ये तो सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, सही है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुलिमित नहीं, बी। आगे देखते हैं। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ फसल नाशक जीव, ठीक है। तो इसमें देखिए चावल, चावल का जो है चावल, इसमें फसल नाशक, चावल में कौन सा वो करते हैं फसल नाशक जीव उपयोग किया जाता है, इसमें घुंटी मतकुंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और गेहूं में आपका एफिड का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ए का टू किसमें है, ए का टू यहाँ पे दो ऑप्शन में, और बी का वन इसमें हो जाए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। और इसी तरह सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब गन्ना का जो है शीर्ष प्ररोह भेदक सलम, चना का आपका गोलक सलभ। आगे देखते हैं। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ बीमारी का नाम है, ठीक है। तो इसमें गन्ना में जो है कौन सा रोग लगता है, रेड डार्ट। पहला का 2 हो जाएगा, ठीक है। पहला 2 अगर आप मिलाएंगे तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो इसका बी सही हो जाएगा। तो इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी का धान में जो है खैरा लगता है। अरहर में उकठा बिल्ट, और आलू में झुलसा लेट ब्लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही है, एक तरफ फसल दूसरी तरफ बीमारी। तो कौन सा सुलेमित नहीं है पूछा है, ठीक है। इसमें देखिए धान में जो है हरित बाली, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर यही से बाजरा में अरगट लगता है, ठीक है। मटर बुकनी, चना उकठा, ठीक है। हरित बाली जो है रोग बाजरे में लगता है, ठीक है। और बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और खरासबीन किसके अंतर्गत आते हैं, ये त्रिपादक कुल के। गन्ना, चुकंदर, ये सब वही क्वेश्चन में भी डिस्कस है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फल उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान है। फल उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान नहीं है। अगला देखते हैं। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व का द्वितीय स्थान है। तंबाकू के निर्यात में जो है भारत द्वितीय स्थान है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है केवल क्या हो जाएगा, बी सही होगा। 2023 के आंकड़े के अनुसार फल भारत में चीन के बाद जो है दूसरा स्थान आता है, ठीक। आगे देखते हैं। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूट एक रबी का फसल है। जूट एक रबी का जो है फसल है, नहीं ये गलत हो जाएगा। जूट जो है खरीफ फसल में आता है, ठीक। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल सही है, आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में ज्यादा किया जाता है, तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जूट एक खरीफ फसल है, मार्च से मई में इसका बोया जाता है इसको। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाहीन स्थितियों में उगाया जाता है, जबकि 21% जूट जो है सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है। मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है।
कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। जूट जूट जो है भारत का विशुद्ध पौधा है, तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। जूट खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर में इसको काटा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट सही हैं और लेकिन ये एक दूसरे का जो है व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी वही बात है। सफेद जूट का प्राथमिक उत्पादन जो है अफ्रीका है, द्वितीय केंद्र जो है भारत या म्यांमार है। आगे देखते हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। भारत में जूट का उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। ये पॉइंट्स गलत हो जाए, ऐसा नहीं है, तो इसका एक ही ऑप्शन, एक ही विकल्प सही है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट उद्योग जो है भारत के सबसे पुराने, सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक है। मिलों की अधिक संख्या के कारण भारत जूट उद्योग का प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल पर निर्भर है। यह उद्योग भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे देखते हैं। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए फसलों के युग में कौन सा एक युग्म उपयुक्त है? तो धान और जूट सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 0.2 मिलियन हेक्टेयर, असम में 0.06 मिलियन हेक्टेयर, बिहार में 0.06 मिलियन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह रेशे वाली फसलों से निम्नलिखित संबंधित है? तो फसल कौन सा है वो? कपास, जूट और सनई। आगे देखते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम, रबी के मौसम में, और जायद के फसल वर्ष भर किया जाता है। ठीक है, मक्का का मंड के उत्पादन के प्रयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है, बिल्कुल सही है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है, तो ये पॉइंट्स भी सही है, तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकल्प एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। मक्का की खेती 110 दिन में पूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? C4 पौधा कौन सा है? मक्का है। ठीक है, चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में मक्का के उत्पादन का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो अवरोही क्रम में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान दिया है, तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसमें 1, 3, 4, 2 हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, आंध्र प्रदेश अवरोही क्रम में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार आते हैं। आगे देखते हैं। और इसके अग्रणी कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। शक्तिमान प्रथम, शक्तिमान द्वितीय आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, कौन सा है? मक्का की।
केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसे जाफरान भी बोलते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा, ये तो हो गया क्वेश्चन। भारत के अतिरिक्त जो है स्पेन, ईरान, ग्रीस और इटली में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें देखिए, एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ भौगोलिक स्थिति है। जौ जो है तप्त शुष्क जलवायु, अल्प उपजाऊ। चावल ठंडी जलवायु, अपेक्षाकृत कम उपज। मिलेट्स गर्म नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। बाजरा। चाय तप्त नम जलवायु। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक। जौ के लिए क्या फेमस है? कौन सा जलवायु? ठंडी जलवायु, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट्स तप्त शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। आगे देखते हैं। एक तरफ सूची दिया है फसल का, और दूसरी तरफ उसमें कितना वर्षा, कितना टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक कपास में जो है आपका 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा और 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फ्लैक्स में जो है आपका 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा, 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो एक का 5, एक का जो है 4 होगा। ठीक, नहीं सॉरी, एक का जो है, एक का जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक, बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 किसमें है? इसमें भी है। बी का 3, इसमें केवल डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। कपास 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा, टेम्परेचर 18 से 22। फ्लैक्स 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा, तापमान 5 से 18। चुकंदर 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा, टेम्परेचर 18 से 22। पटसन 1500 से 2000 मिलीमीटर और तापमान 25 से 35। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके किया जाता है? प्रतिरोपण करके प्याज किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? धान, मक्का, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। ठीक है, भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे। इन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बोर्ड जो है कहाँ पे है, इसका जो है देखना है। ठीक है, काफी बोर्ड कहाँ पे है? काफी बोर्ड आपका बंगलुरु में। ठीक है, रबर बोर्ड कहाँ पे है? रबर बोर्ड आपका कोट्यम। तो ए का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है, और बी का 3 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? चाय बोर्ड कहाँ पे है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉफी बोर्ड बंगलुरु, रबर कोट्यम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू गुंटूर। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय। आगे देखते हैं।
सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई? कौन सा था वो? आम्रपाली। भारतीय अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया। आगे देखते हैं। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह क्या है? अमरूद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लखनऊ के रिसर्च स्टेशन ने अमरूद की किस्म को जो है विकसित किया था। आगे देखते हैं। आम की निम्नलिखित प्रजाति में कौन नियमित फसल की प्रजाति है? कौन सी है? इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आम की दी गई प्रजाति दशहरी, फर्स्ट, चौसा, लंगड़ा नियमित आम की फसल प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल प्रजाति है, जबकि विकल्प में दशहरी बन दिया है। ठीक है, और आम की नियमित फसल की अन्य प्रजाति बेंगालोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है। किसका है? आंवला का। आंवला जो है औषधि गुण से युक्त होता है, इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है। ठीक है, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। ठीक है, काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है। जबकि आंवला के प्रजाति जो है बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है। ठीक है, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। गंगा वाराणसी का नाम इसमें से किसी भी जाति का नाम नहीं दिया है, प्रजाति का। आगे देखते हैं। कौन सा इसमें से सुलेमित नहीं है, ये पता करना। तो इसमें देखिए, धान आपका गोविंद प्रजाति बोला जाता है, बिल्कुल सही। गेहूं को शुष्क सम्राट जो है बोला जाता है, नहीं। गेहूं शुष्क सम्राट ये धान की बोलते हैं। ठीक है, धान की प्रजाति। अरहर का पारस बोलते हैं। ठीक है, मटर प्रकाश बोलते हैं। तो ये इसका कौन सा सुलेमित नहीं भी? आगे देखते हैं। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र में। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। गुजरात तो निम्न फसलों में किन एक के मुख्य उत्पादन में से एक है? बाजरा। उसके बाद जो है बाजरा के उसके बाद कौन सा? राजस्थान और उत्तर गुजरात आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूंगफली आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 2023-24 के अनुसार गुजरात में सबसे ज्यादा। सरसों का राजस्थान में सबसे ज्यादा। सोयाबीन मध्य प्रदेश में। नारियल केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इस समय जो है नारियल का सबसे ज्यादा कर्नाटक में किया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ फसल। सबसे पहले जो है जूट जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है सबसे ज्यादा। तो 1 का 3 अगर आप करेंगे, 1 का 3 केवल एक ही विकल्प में है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। चाय जो है असम में, रबर केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान और क्या है? परमाणु विज्ञान, कृषि विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, इसका शुरुआत जो है 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से किया जाता है।
प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धाड़ी रीति से खेत के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन की बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना। ये फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये फसलें आपका केवल चावल और गेहूं दलहन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलें मुख्यतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो निर्वाह मूलक में जो है मोटे अनाज और चावल आता है। आगे देखते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज के दानों का उत्पाद है? तो कौन सा है? ओट मील। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। सामान्यतः इन्हें लोगों के भोजन पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ कोंदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। भारत की फसलों पर विचार करें। उपयुक्त में से प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। वर्षा आधारित फसल तो इसमें देखिए मूंगफली, तिल, बाजरा, ये तीनों जो है वर्षा आधारित फसल है। टी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। प्रयुक्त में से दलहन चारा हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? लोबिया, मूंग, अरहर। तो इसमें भी जो है तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। डी सही होगा। आगे देखते हैं। अरहर को जो है हरी खाद के प्रयोग में भी 40 किग्रा नाइट्रोजन की प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक सर्वोत्तम जलवायु विषयक स्थिति उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विधि किस्मों की खेती हो सकती है? वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। कौन सा एरिया है वो? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम। आगे देखते हैं। वही सिक्किम प्रथम कौन सा राज्य जैविक घोषित किया गया था? आगे देखते हैं। निम्नलिखित तो विशेषता भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं और निम्नलिखित में उपयुक्त विशेषता किस राज्य में पाई जाती है? उसका ऊपरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क होता है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल की खेती अधिक होती है। तो कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। आगे देखते हैं। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल में ही इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें से कौन सा सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुगठियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सैल गैस के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुण धर्म होता है। नहीं, ये गलत है। यह उच्च
यह उच्च गुपाता के जैव और डीजल का एक स्रोत है। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्वार का अधिकतम उपयोग जानवरों के चारों के रूप में किया जाता है तथा ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में कुल ज्वार का उत्पादन 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। ठीक है, सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्सिस फ्रैंकिंग नाम की एक नई प्रजाति द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं। आगे देखते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है गलत हो जाएगा। मछ 2023 के आंकड़ों के अनुसार मछली उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादक का सही अवरोही क्रम क्या है? मत्स्य उत्पादन में अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 2022-23-24 आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश सबसे पहले, फिर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें दिया है? ठीक, कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो कपास की ये विकल्प जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा। ठीक है, कपास की उत्कृष्टता के आधार पर इसके रेशे की लंबाई होती है। सर्वोच्च रेशम की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यह किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट वेस्ट इंडीज में उगाई जाती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है? नहीं, गलत है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है? नहीं, ये भी गलत है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी की कीटनाशक को सर्वप्रथम C.M. विलियम्स ने प्रस्तावित किया। ये पॉइंट जो है आपका जो है कौन सा सही नहीं है पूछा है ना, तो ये भी पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इन द सेंस ये पॉइंट सही है, लेकिन हमें विकल्प क्या देखना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, डॉक्टर वीपी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक थे। तो कौन सा सही नहीं है? ये पॉइंट सही तो है, लेकिन हमें आंसर जो है सही नहीं में देखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स तो सही है। चावल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, ये भी सही है। सोयाबीन के पॉइंट्स के हिसाब से सही है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल, 40% प्रोटीन होता है। ये भी पॉइंट सही है। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। ये पॉइंट्स गलत है और आपका आंसर भी यही सही होगा। ठीक है, अमन धान जो है जून जुलाई में बोया जाता है और इसमें मार्च अप्रैल दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं पूछा, ये भी
आंसर जो है एक प्रकार से जो है विकल्प, इसको जो है आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कौशल धान की एक प्रजाति है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है। दलहनों का अधिकतम उत्पादक राज्य जो है राजस्थान राज्य में होता है। तो इसमें देखिए वर्तमान विकल्प के संदर्भ में ए बी सी डी तीनों ही विकल्प सही नहीं है। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की एक प्रजाति है, ठीक है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन विवादित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। किन्नौर, सुपारी, मेवात, आम। आगे देखते हैं। कोरोमंडल, सोयाबीन। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भारत में आम का सबसे उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल, बंगाल है, ठीक है। मेवात जिला हरियाणा में स्थित है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कोरोमंडल सोयाबीन के लिए नहीं जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें देखिए आपका अंगूर तो नहीं है, अंगूर में नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है भारत। आम में सबसे बड़ा उत्पादक है, संतरा में नहीं है, पपीता में। डी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं? ज्वार, ज्वार नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ मौसम दिया है। तो सूरजमुखी कौन से मौसम में होता है? सूरजमुखी आपका सभी, लगभग ये सभी मौसम में होता है। तो एक अगर चार अगर आप मिलाएंगे तो ये इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी का 2 हो जाएगा, खरबूजा, जायद। और सी का 1, कपास खरीफ फसल में हो जाएगा, अलसी रबी की फसल में। सूरजमुखी सभी, खरबूजा, जायद, कपास खरीफ, अलसी रबी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? तो कौन कौन सा सहायक कर सकती है? भूमि की कम शून्य जुताई बिल्कुल सही। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग बिल्कुल सही। फसल अवशेष को खेत में ही रहने दें, तीनों विकल्प सही है। आगे देखते हैं। एक तरफ फसल रोपण, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ठीक है। जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। तो एक अगर चार आप मिलाएंगे तो एक ही विकल्प सही है, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। चाय का सबसे ज्यादा असम, बी का 3, बी का 3। सी का 2 हो जाएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए मक्का उत्तर प्रदेश सही है, जूट पश्चिम बंगाल सही है, कपास महाराष्ट्र बिल्कुल सही, सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये एमपी में होता है सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी काली चंपा फसलों की कौन सी किसकी किस्म है, अंगूर की, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुलेमित नहीं है, गेहूं फलरेसिस माइनर सही है, धान बथुआ, इसमें कौन सा खरपतवार पता करना है, ठीक है। धान बथुआ में नहीं बल्कि ये गेहूं में होता है, ठीक है। ये बथुआ जो है गेहूं में होता है। मटर प्याजी, ठीक है, और बरसीम कासनी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से। कौन सा सुलेमित नहीं है पता करना है, ठीक है। सरसों वरुणा प्रजाति सही है, मटर रचना सही है, अलसी नीलम सही है, धान राधे, धान राधे का नहीं है, और धान का नहीं, धान जो है राधे राधे धान का नहीं है बल्कि ये चना का है, ठीक है। आगे देखते हैं, मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र उदाहरण है, ये त्रिवर्षी। नाबी एमजी क्या है, गेहूं की एक किस्म है, ठीक है। नामजी नाबी नाम एमजी जो है क्या है, गेहूं की एक किस्म है, यह रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला नीला बैगनी में उपलब्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं है, ठीक है। इसमें मक्का नर मंजरी निकलना, ठीक है। मूंगफली खुंटी बनाना, ठीक है। काबुली चना किल्ले निकालना, काबुली चना जो है किल्ले निकालना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू शीर्ष कर्तन है, ठीक है। तो मक्का नर मंजरी निकालना, मूंगफली खुंटी बनाना, तंबाकू शीर्ष कर्तन, काबुली चना किल्ले निकालना सुलेमित नहीं, ठीक है। धान गेहूं गन्ना आदि किल्ले निकालने की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं है, धान जो है उकठा रोग धान में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर यही सही होगा, बाकी सब जो है मैच करता है। सरसों में सफेद गिरुई पाया जाता है, ठीक है। बाजरा में कड़ुआ, ठीक है। मूंगफली टिक्का लगता है, बिल्कुल सही, ठीक है। उकठा रोग पौधों की पत्तियां तथा उसका मुलायम भाग सूखने लगता है, इसमें दृढ़ता नहीं लग जाती। यह रोग गन्ना चना आदि फसलों को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, गिरुई गिरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो ये सही है, बिल्कुल पॉइंट्स के हिसाब से सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है। झूठ कंड जौ में पाया जाने वाला रोग है, झूठ कंड जो है जौ में नहीं बल्कि ये धान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यही सही होगा, ठीक है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इसमें देख रहा है कौन सा फसल किसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उत्पादन दिया है और कौन से राज्य में होता है, तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं। तो इसमें चावल पश्चिम बंगाल, चावल जो है आपका पश्चिम बंगाल में कौन सा सही नहीं, चावल तो पश्चिम बंगाल में होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गेहूं उत्तर प्रदेश, राई सरसों राजस्थान, इसमें से कोई नहीं।
प्रश्नकाल के दौरान जो है सी सही था। 2023-24 के अनुसार चावल, गेहूं, राइस उत्पादन में कौन कौन से राज्य? चावल में जो है तेलंगाना। तो इस समय जो है वर्तमान आंकड़े के अनुसार तेलंगाना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चावल का, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिर्च इलायची का उत्पादन होता है? तो इलायची काली मिर्च का जो है असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। असम में जो है चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, जम्मू कश्मीर में केसर, हिमाचल प्रदेश, केरल में जो है इसका विकल्प क्या हो जाएगा? काली मिर्च केरल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपेडा सचिवालय के रूप में काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिक्किम भारत का पहली पूरी तरह से जैविक राज्य बना था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये पॉइंट सही है। एनपीओपी के क्रियान्वयन में कृषि खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा सचिवालय के रूप में काम करता है। एक और पॉइंट पीछे छूट रहा है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में कौन सा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जाता है, तो ये गलत है। बाकी 2-3 सही है। ठीक है, इसका आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? नगद फसल कौन सी नहीं? ज्वार। नगद फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं? कपास, जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू इत्यादि आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, किस तरह से परिभाषित किया जाता है? समयावधि एवं स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण, तो ये नहीं, ये सही नहीं है। निम्न मृदा आर्द्रता, कृषि सूखा को निम्न मृदा आर्द्रता मतलब जिस मिट्टी में आर्द्रता कम होती है उसको हम कृषि सूखा मृदा के रूप में जानते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना, ये नहीं सही है। जल संग्रहण भंडारण में जलापूर्ति में अत्यधिक कमी होना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौसम संबंधी सूखा, यह वर्षा की कमी से संबंधित है। कृषि सूखा यह फसल क्षेत्र में मिट्टी में नमी की कमी से संदर्भित। ठीक है, जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह जलाशयों में पानी के निम्न स्तर से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सूखा, यह समाज में लोगों को प्रभावित करने वाले पानी की कमी से संबंधित है जो खाद्यान्न, चारे आदि की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। आगे देखते हैं। माही, कंचन और तथा RCB 911 संकर है क्रमशः मक्का और बाजरे का। आगे देखते हैं। पशुपालन के संबंध में जो है वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ये सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है पशुपालन के संबंध में स्टॉक फार्मिंग है। क्या होता है? पशुओं का प्रजनन इसमें किया जाता है। 2-3 फसलों को एक साथ उत्पादन करना, ये मिश्रित खेती में आता है। ठीक है, फसलों का अदला बदली करना फसल चक्रण में आ जाता है। आगे देखते हैं। 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में। आगे देखते हैं।
सबसे ज्यादा गन्ना तो देखिए यहाँ पे हरियाणा 25 प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 77, मध्य प्रदेश 106, बिहार 183। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो ये सही नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश में गायों के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही नहीं है। तो एक और दो सही है। आगे देखते हैं। हालांकि भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन इस समय उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल बारबरी, जमुनापारी हो गया, बी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये जनजाति क्षेत्र राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रजाति पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में। निम्नलिखित में कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की नहीं है कौन सी? हल्लीकर कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। थारपारकर, राठी, मेवाती राजस्थान की नस्लें हैं, ठीक है। मेवाती मेवात क्षेत्र से संबंधित। आगे देखते हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? वो ये साहिवाल। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज्यादा पाई जाती है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है इसमें प्रथम। आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो है आपका उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आगे, श्वेत क्रांति का संबंध वही दूध से, क्वेश्चन वही रिपीटेड है। कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें देखिए गाय का देवनी से सुलेमित है, बकरी बरबरी से संबंधित है, ठीक है। भैंस भदावरी से सही है, बिल्कुल। भेड़ का संबंध जो है गिर से नहीं है, ये गिर जो है आपका गाय से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में खराई ऊंट के संबंध में सही है। यह लद्दाख में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ ऊंट प्रजाति है, तो ये गलत है। उसका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से उत्पन्न होता है, तो ये कथन सही हो जाता है। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही हो जाता है। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल सिल्क रूट में किया जाता है, ये एक पॉइंट गलत हो जाए, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक। बी सही होगा। खराई ऊंट गुजरात राज्य के मुख्यतः कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में, और यह एक दुर्लभ नस्ल है। यह शुष्क भूमि एवं तट के दोहरे पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। उनका स्थानीय नाम शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से उत्पन्न। ऊंट अपने चारागाह क्षेत्र मैग्रो तक पहुंचने के लिए उथले समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरते हैं। मैग्रो के विनाश से इनके अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आप हमारे इस
इस क्लास का जो है आप पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे जो है पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप वहाँ पे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है फिर से आप वहाँ पे रिवीजन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।